जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का शत शत नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, इस दुनिया में हम आए हैं अकेले और जाएंगे भी हम अकेले। गुरु जी महाराज ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं। संगत जी, इस हमारी लाइफ की जर्नी में जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जितने भी रिश्ते हैं, वो सिर्फ हमारे साथ एक लाइफ में रोल निभाते हैं। लेकिन जब हमारा अंत समय आता है तो सिर्फ हमारे साथ जाएंगे गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ओल्ड संगत आंटी तो नहीं बोलूंगी, 2012 से आंटी गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं और राशि आंटी नाम है उनका। और बहुत ही अद्भुत और अनूठा सत्संग है आंटी का गुरुजी महाराज के साथ। इसलिए संगत जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक बहुत दिल से और बहुत भक्ति भाव से और ध्यान से सुनिए। आपको आज के इस सत्संग में बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप करके गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगति 2012 से महाराज से जुड़ी थी, लेकिन आंटी कहती हैं कि उनका कनेक्शन 2012 में नहीं बना था, उनका कनेक्शन गुरुजी से 2016 में बना। आंटी के मम्मी पापा गुरुजी महाराज के पास जाते थे और आंटी के फादर ने उनको बोला कि आपको भी गुरुजी महाराज के पास जाना चाहिए। लेकिन आंटी किसी गुरु पे, किसी बाबा पे विश्वास नहीं करती थी, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए आंटी ने बोला कि नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी गुरुजी के पास नहीं जाना। और आंटी ने अपने फादर से ही क्वेश्चन किया कि आपको क्या हो गया, आप तो शिव जी को मानने वाले हो, तो आप क्यों किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए। तो उनके फादर ने उनको बोला कि गुरुजी भी ही शिव जी ही हैं और तुम्हें वहां जाना चाहिए। और एक दिन आंटी के पड़ोसी गुरुजी महाराज के लिए दर्शन के लिए बड़े मंदिर जा रहे थे, तो आंटी ने सोचा कि चलो, मेरे फादर इतना मेरे को बोलते हैं बार बार, तो मैं एक बारी बड़े मंदिर होके आती हूँ। और आंटी अपने नेबर्स के साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई गुरुजी के। लेकिन आंटी कहती हैं कि वहां जाके उनको कुछ कनेक्शन नहीं हुआ। आ गई और आके उन्होंने अपने फादर को इवन उन्होंने हंसी उड़ाई कि यही गुरुजी हैं, इन्हीं के बारे में आप मुझे बोल रहे थे। कैसा उनका मतलब गुरुजी की ड्रेसिंग सेंस के बारे में उन्होंने बोला कि कैसा उनका वो था, ऐसे होते हैं क्या। क्योंकि संगत जी, उनके माइंड में जो गुरुजी की छवि बनी हुई थी, वो जैसे हम सभी सोचते हैं कि कोई गुरु होंगे तो वो भगवा कपड़े पहने होंगे, लंबी दाढ़ी होगी, इस तरह से हम उनकी इमेज पहले से ही बना लेते हैं। तो इस तरह से आंटी ने उनका मजाक बनाया कि मतलब क्या यही गुरु थे। और उन 2 महीने में 2012 में उनके फादर की डेथ हो गई आंटी के। और अपने फादर की डेथ के बाद थोड़े टाइम बाद वो गुरुजी के बड़े मंदिर एवरी मंडे जाने लग गई। और एवरी मंडे वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे और वहां से उनको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स प्राप्त होने लग गई। जैसे कभी गुरुजी के स्वरूप मिल गए, कभी उनको ब्रेसलेट मिले, कभी माला मिली जैसी वो चाहती थी, और कभी लॉकेट प्रसाद मिल रहा है। तो इस तरह से आंटी के पास काफी सारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो गई उनको। और उन्हें धीरे धीरे इस चीज का घमंड हो गया कि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो गई हैं और मुझे तो गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस कर रहे हैं और मैं तो गुरुजी वाली बन गई हूँ। हालांकि उनका कोई कनेक्शन नहीं बना था गुरुजी से, लेकिन हाँ, एवरी मंडे वो जरूर जाती थी। इतनी सारी उनको ब्लेसिंग्स मिली, लेकिन हमेशा वो चाहती थी कि उनको चरण स्वरूप भी मिले गुरुजी के। लेकिन चरण स्वरूप आंटी को कभी नहीं मिले। उन्होंने काफी बार कोशिश की कि उनको चरण स्वरूप मिल जाए, लेकिन चरण स्वरूप वो प्राप्त नहीं कर पाई।
शायद जो उनका घमंड था, उनका अहंकार था, वो गुरुजी से उनको कनेक्शन नहीं बनाने दे रहा था। और इस बीच वो हमेशा बोलती थी कि गुरुजी को कि गुरुजी, मैंने तो सुना है आप रोटी में ओम के दर्शन देते हो और किसी को आप किसी तरह से दर्शन देते हो, लेकिन मुझे तो आप कभी भी दर्शन नहीं देते, मुझे तो कभी आप रोटी प्रसाद में नहीं दिखते, कभी आप मुझे ओम के दर्शन नहीं देते, कभी आप मुझे ड्रीम में दर्शन नहीं देते। इस तरह आंटी गुरुजी महाराज को शिकायत करती थी कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। और इस तरह से एक दिन आंटी को गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दर्शन दिए और उस ड्रीम में आंटी ने देखा कि गुरुजी एक शिव मंदिर में हैं और शिव मंदिर में वो भक्तों के साथ चल रहे हैं। और जैसे ही आंटी ने उनको देखा, आंटी भी भाग भाग के गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए गुरुजी के पास गई। और जब वो गुरुजी के चरण स्पर्श करने लगी तो गुरुजी ने, और आंटी बताती हैं कि वो कभी बालों को बांध के नहीं रखती थी, लेकिन उस ड्रीम में आंटी ने अपने बाल बांधे हुए थे और गुरुजी के जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श किए, गुरुजी ने उनके बाल पकड़ के उनके बालों को झटके से एकदम खोल दिया। और थोड़ा गुरुजी उनसे ड्रीम में गुस्से में उनको दिखाई दिए कि गुरुजी उनसे गुस्से में है और उनके बाल पकड़ के उन्होंने खोल भी दिए और एक तरफ को झटक दिया आंटी को। जब आंटी की नींद खुली तो आंटी बहुत आश्चर्यचकित थी कि गुरुजी आखिर मेरे से क्यों नाराज थे, क्यों मेरे से गुस्सा हो रहे थे। लेकिन फिर भी उनको एक इस बात का हो रहा कि चलो मुझे ड्रीम में दिखे तो सही, आज तक मुझे कभी ड्रीम में नहीं दिखे, लेकिन आज गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दे दिए। और संगत जी, इस तरह से आंटी बड़े मंदिर जाती रही लेकिन कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। और एक दिन आंटी नवरात्रे में अपनी एक फ्रेंड के साथ गई और वहाँ जब एक सेल्फी लेने लगी तो वो फेंट होके गिर गई क्योंकि उनको माइग्रेन का भी इशू चल रहा था। और जब आंटी फेंट होके गिर गई तो उन्होंने नेक्स्ट डे अपनी मदर को भी बताया कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो उनकी मदर ने उनको बोला कि फिर तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन आंटी बहुत विश्वास था आंटी को कि वो गुरुजी वाली हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी मदर को बोला कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो गुरुजी वाली हूँ। लेकिन उनकी मदर ने बोला कि नहीं, एक बार तुम्हें दिखाना चाहिए कि इस तरह से अचानक तुम क्यों फेंट हो गई थी। तो उनकी बात मान के वो डॉक्टर के पास चली गई दिखाने के लिए। और जब शुरू में उनके कुछ अल्ट्रासाउंड कुछ टेस्ट किए तो डॉक्टर को डाउट हुआ और उन्होंने उनको बोला कि हमें आपका एमआरआई करना पड़ेगा। लेकिन आंटी एमआरआई के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो उस मशीन में 45 मिनट्स लेटने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। उन्होंने बोला मैं नहीं लेट सकती ऐसे, मुझे एमआरआई कराना नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके अल्ट्रासाउंड और भी रिपोर्ट्स देख के हमें डाउट हो रहा है, वो आपको करवाना ही पड़ेगा। फिर आंटी ने गुरुजी का नाम लेते हुए उस मशीन में लेट गई और 45 मिनट लेटे हुए गुरुजी का ही नाम जाप करती रही और आंटी का एमआरआई हो गया। और उसमें जो संगत जी रिपोर्ट आई, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आंटी को ब्रेन कैंसर निकला और वो भी लास्ट स्टेज का। आंटी के पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हुए थे, 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं था, डॉक्टर ने बताया। और ये सुन के उनकी मदर और जो बाकी रिलेटिव्स थे वो सब रोने लगे, परेशान हो गए। लेकिन आंटी बोल रही हैं कि मैं ये सोच रही थी कि सब क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, अरे मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं, मैं गुरुजी वाली हूँ। आंटी उस समय भी थोड़ा अहंकार में थी संगत जी कि मैं गुरुजी वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर उनका विश्वास भी कह सकते हैं हम। और इस तरह से आंटी का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हुआ। उनकी जो सर्जरी थी सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चली। और आंटी बताती हैं कि उससे एक रात पहले, क्योंकि सर्जरी होनी थी तो कुछ खाना पीना नहीं था रात के 12 बजे के बाद। लेकिन रात को 11:30 बजे हॉस्पिटल में, संगत जी अब ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से गुरुजी महाराज हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं हमारे कठिन समय में। उनकी एक कलीग थी, वो हॉस्पिटल में ही आंटी के लिए गुरुजी के चरण स्वरूप, जो कि आंटी इतने टाइम से चाह रही थी कि मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है, मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिले, और मिलते नहीं थे। लेकिन अंत में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग सुने दी और हॉस्पिटल में ही उनके कलीग के
थ्रू उनके पास एक चरण स्वरूप 2 रोटी प्रसाद और उस रोटी प्रसाद में कड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद देके भेजा। आई वो उनकी जो कलीग थी, और तब आंटी की आंखों से आंसू निकलने लगे कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स, जिस ब्लेसिंग्स के लिए मैं इतने दिनों से तरस रही थी, और आज मुझे हॉस्पिटल में देके मेरे को ब्लेस कर दिया। और फिर उनको विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। और आंटी की सर्जरी चली, और उस सर्जरी में जब उनकी सर्जरी खत्म हुई 6 बजे और उनको आईसीयू से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, उनके पूरे बॉडी में, संगत जी हम सबको पता है कि जब कुछ इस तरह की सर्जरी होती है तो कितनी हमारी बॉडी पे क्या क्या चीज़ें लगा देते हैं। तो इसी तरह आंटी बताती हैं कि उनके भी पूरे शरीर में कहीं कुछ डॉक्टर्स ने लगा रखा था, और तभी किसी नर्स ने उनको कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उनकी जो सांस है वो अटक गई। उनकी सांस, उनसे सांस नहीं ली जा रही थी, और जब उनकी सांस अटक गई और उनकी सांस उनसे लूज हो रही थी, उस समय आंटी कहती हैं कि जब वो सांस जा रही थी तो उस समय मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि मेरे बाहर बच्चे खड़े हैं, मेरी मदर खड़ी है या मेरे कोई बहन भाई खड़े हैं। उस समय सिर्फ मुझे ये लग रहा था कि किस तरह से मेरी सांस वापस आ जाए, किस तरह से मेरे को ये सांस वापस मिले, और कैसे मैं ब्रीथ आउट कर पाऊँ। और बहुत मुश्किल से आंटी को वो सांस वापस आई, और उस समय आंटी ने उस सांस की कीमत समझी। और आंटी कहती हैं कि सिर्फ हमें हमारा शरीर जो है, जब वो ठीक से काम करता है, वही सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। अगर हम सही से हमारे शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। ये मनुष्य शरीर जो गुरुजी महाराज ने हमें दिया है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमें और क्या चाहिए कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, सारे अंग हमारे ठीक से काम कर रहे हैं। अगर एक भी हमारे शरीर का अंग ठीक से काम नहीं करता तो हम इस तरह से हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहें। आंटी बोलती हैं कि उस दिन मैंने समझा कि जो भगवान ने, जो गुरुजी ने मुझे शरीर दिया है, उसकी मेरे को कीमत उस दिन समझ आई कि मुझे अपने शरीर को ठीक रखना है। क्योंकि जब हमारी सांस नहीं आती तो हमें कोई भी हमारे नियर डियर कोई भी हमें याद नहीं आती, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे हस्बैंड हों, चाहे माता पिता हों। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि ये सांस हमें दोबारा मिल जाए। वो सांस की कीमत उस समय समझ आई, और जब आंटी की वो सांस वापस आई और थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिन तक उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, और कुछ महीनों बाद ये तो था कि उनको शायद पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन आंटी को थोड़ा बहुत माइनर सा अपने शरीर में था कि उनके राइट साइड का जो पोर्शन है वो ठीक से वो नहीं कर रहा। लेकिन डॉक्टरों ने उनको बोला कि नहीं, ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक है। और जब लास्ट में कुछ टाइम बाद आंटी को डॉक्टर ने मिरर दिखाया कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं और आप अपना देखिए, तो जब आंटी ने वो मिरर देखा और उसमें उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल नहीं थे, और उस समय आंटी बिल्कुल टूट गई कि ये क्या हो गया। उस समय आंटी बिल्कुल टूट गई, और इसलिए भी आंटी ब्रॉक हुई क्योंकि जो गुरुजी महाराज ने उनको ड्रीम दर्शन दिया था कि गुरुजी ने उनके बाल पकड़ के उनको एक तरफ फेंक दिया था और उनके बाल खुल गए थे, उस दिन आंटी ने अपने ड्रीम को अपने से रिलेट करा कि उसी दिन गुरुजी महाराज ने उनको बता दिया था कि ये सर्जरी होनी है, उनको ब्रेन कैंसर है और उनके सर पे से बाल सारे उतर जाएंगे। उस दिन आंटी को अपनी ड्रीम दर्शन का अर्थ समझ आया, और आंटी को समझ आया कि गुरुजी महाराज ने उन्हें उस दिन सपने में आकर ही ब्लेस कर दिया था। और उस दिन से आंटी का गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बना, संगत जी, जो कि 2012 में नहीं बन पाया था। 2016 में जाके इस तरह से आंटी का गुरुजी महाराज से कनेक्शन बना। इसलिए संगत जी, गुरुजी हमें हमेशा, हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें
ड्रीम में आके बहुत बारी संगत के को लाइफ दे देते हैं गुरुजी, उनको बीमारियों से मुक्ति दे देते हैं, हमारे ड्रीम में ही आके हमारे बड़े बड़े कष्ट कटवा देते हैं। इस ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। तो आंटी को गुरुजी ने आंटी का ब्रेन कैंसर ठीक किया, आंटी ठीक हो गई उसके बाद, और उस दिन से आंटी कहती हैं कि इतना गुरुजी से कनेक्शन बन गया कि गुरुजी घर के कण कण में अब हमारे गुरुजी हैं। जहाँ भी मैं अपने घर में नज़र दौड़ाऊंगी तो मुझे हर जगह अपने गुरुजी नज़र आते हैं। गुरुजी घर में भी हैं और दिल में भी हैं। तो संगत जी हमें अपने गुरुजी महाराज का हमेशा हमेशा शुक्राना करना है कि गुरुजी हमारी किस तरह से हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। संगत जी आज के सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और सत्संग को समाप्त करने से पहले एक बारी गुरुजी महाराज का फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आई होप कि आपको आंटी का सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज के कल्याणकारी सत्संगों को ज़्यादा से ज़्यादा संगत सुन सके, ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास पहुंच सके। गुरुजी महाराज के इतने कल्याणकारी सत्संग, चमत्कारी सत्संग। तो संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप भी अपना सत्संग लाइफ विद गुरुजी में शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर जैसे भी आप चाहें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग भी हम अपने चैनल पर शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।